नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर बोरावड़ ग्राम पंचायत से है, जहां पर बोरावड़ द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर लगी पानी की जो जर्जर सी स्थिति हो गई है। टंकी पर लगी टोटियों की जगह से पानी रिसाव हो रहा है। पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने ग्राम पंचायत को अवगत करवाया, जिस पर सरपंच भंवरलाल मेघवाल, वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा, उप सरपंच अयूब गोरी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर टंकी को दुरुस्त करवाया है। ग्राम पंचायत की सक्रियता एवं कार्रवाई से इस भीषण गर्मी में यात्रियों सहित आमजन को पेयजल सुलभ होने से बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर पूर्व उप सरपंच अयूब गोरी, वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा, वार्ड पंच दीनदयाल बाटी, पूर्व वार्ड पंच गुलाबचंद सांखला, समाज सेवी भोलाराम और सुनील गुर्जर, काशिम खां देशवाली, धनाराम काला, रामनवर सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। ये सार्वजनिक बस स्टैंड है, बोरावड़ का रोडवेज बस स्टैंड। यहाँ पे 10 साल पहले एक पानी की टंकी पीएचडी से रखी हुई थी, वो टूट चुकी है। अब हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर भंवरलाल जी राजपुरोहित यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे जनता और पशु पक्षी वो सब पानी के लिए तरस रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन हमको आदेश दिया। पंचायत ने तीव्र कार्रवाई करते हुए नई पानी की टंकी परचेज करके यहाँ आज इसको नए रूप में यहाँ लगा रहे हैं। सरपंच साहब भंवरलाल जी, मेघवाल साहब के। कुचामन शहर के 85 वर्षीय बुजुर्ग जान मोहम्मद कुरैशी कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटे हैं। घर लौटने पर परिजनों व मोहल्ले वासियों ने उनका सम्मान किया। कुरैशी परिवार ने कुचामन हॉस्पिटल प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो कोरोना को लेकर व्यवस्था बड़े शहरों में नहीं है, वो यहाँ की गई और अच्छी से व्यवस्था कुचामन में राजकीय चिकित्सालय में व्यवस्थापित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वसीम रजा के निर्देशानुसार कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान CPRA द्वारा रणवीर सिंह को जिला अध्यक्ष नागौर के पद पर मनोनीत किया गया एवं जल्द अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने के लिए निर्देश दिए गए। मकराना शहर में प्रकाशित पत्रिका महेश्वरी एकता द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार महेश्वरी ऑफ द डिकेड इस बार नागपुर महाराष्ट्र के सामाजिक चिंतक, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता शरद गोपी दास बांगड़ी के दिया गया है। जानकारी देते हुए महेश्वरी एकता परिवार के संस्थापक राजेश गिलड़ा ने बताया कि शहर के वसुंधरा नगर में प्रकाशित होने वाली महेश्वरी समाज की वैचारिक पाक्षिक महेश्वरी एकता द्वारा सन 2013 में महेश्वरी समाज में रचनात्मक, साहित्यिक व विशिष्ट श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज बंधु की 10 साल की सेवाओं के आधार पर महेश्वरी ऑफ द डिकेड अवार्ड प्रदान किया जाता है। गिलड़ा ने बताया कि महेश्वरी एकता द्वारा कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत इस अवार्ड की शुरुआत 2013 का अवार्ड मारवाड़ी महासभा मुंबई के महेश राठी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व नीम वृक्ष लगाओ आंदोलन से हुई। 2014 का अवार्ड सूरत के प्रमुख उद्योगपति रामगोपाल मुंदड़ा को समाज सेवा क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया। 2015 का अवार्ड छोटा उदयपुर गुजरात के उद्यमी अशोक अजमेरा को समाज सेवा के लिए। 2016 का अवार्ड जोधपुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार हरि प्रकाश राठी को। 2017 का अवार्ड जोधपुर की ही ख्यातनाम लेखिका स्वाति जैसलमेरिया को। 2018 का अवार्ड बेसरोली जिला नागौर के युवा व्यवसायी श्याम सुंदर लोहिया को। प्रतिष्ठान समाज बंधुओं की गरिमामयी उपस्थिति व संतों के सानिध्य में छोटू खाटू, भीलवाड़ा व मकराना में भव्य आयोजन कर प्रदान किया जा चुका है। 2019 का अवार्ड दक्षिण भारत के सहकारी क्षेत्र में अग्रणी बैंक महेश बैंक हैदराबाद के चेयरमैन रमेश कुमार बंग को दिया जाना प्रस्तावित था, पर कोरोना संक्रमण की वजह से अभी ये स्थगित है। गिलड़ा ने बताया कि वर्ष 2020-21 का अवार्ड नागपुर महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक शरद गोपीदास बागड़ी को दिया जाएगा। गिलड़ा ने बताया कि मूलतः बीकानेर से ताल्लुक रखने वाले बागड़ी CA हैं, जो अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय, 18 राष्ट्रीय व 218 विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों द्वारा सम्मानित है। अपने साहित्य व चिंतन में समाज को निर्देशित करने वाले बागड़ी निश्चय ही समाज सेवा से नामचीन है। कोरोना संक्रमण काल समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात दोनों अवार्ड एक साथ दिए जाएंगे। गिलड़ा ने बताया कि महेश्वरी एकता पाक्षिक व अन्य सामाजिक कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक मंडल बन गया है और जिसे महेश्वरी एकता परिवार का नाम दिया गया है। महेश्वरी एकता परिवार में सूरत के प्रमुख उद्यमी व समाज सेवी रामगोपाल मुंदड़ा, बैंकर रमेश कुमार बंग, हैदराबाद भोपाल के एडवोकेट OP काबरा, सोलापुर
महाराष्ट्र के समाज सेवी श्याम सुंदर फोफलिया, मेरता सिटी के व्यवसायी गोपी किशन बंग, रिटायर्ड सीनियर IPS रतनलाल लाहोटी व RAS राजेश डागा संरक्षक है। कोचीन केरला के व्यवसायी राजाराम सारडा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं जयपुर के प्रमुख समाज सेवी सुरेंद्र बजाज राष्ट्रीय संयोजक है। परिवार की पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेश कार्यकारिणी गठित है। राजस्थान में जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर व चित्तौड़ जिला की जिला इकाई भी गठित हुई है। माहेश्वरी एकता परिवार अपने सदस्यों की मदद से गौ सेवा, असहाय सेवा और वृक्षारोपण, महिला शिक्षा आदि प्रवृत्तियों के साथ इस बार कोरोना लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद व कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर चुका है। खबर नागौर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा सेवा ही संगठन कार्य योजना हेतु प्रदेश नेतृत्व टीम के निर्देशानुसार जारी घोषणा में नागौर शहर से दीपक सोनी को IT सेल नागौर जिला संयोजक पदाधिकारी के रूप में शामिल करने पर भाजयुमो शहर मंडल ने खुशी जाहिर की और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। भाजयुमो अध्यक्ष कैलाश सोलवान ने बताया कि भाजपा हमेशा से ही अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें साथ रखती है। भाजपा शहर मंडल महामंत्री प्रमोद बाकिलवाल ने कहा कि दीपक भाजपा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का हमेशा से ही जमीनी स्तर पर आमजन को फायदा पहुंचाने में तत्पर रहता है। इस मौके पर सुरेश ललवाणी, पदम सारस्वत, भाजपा जिला महामंत्री रमेश उपरुआ, प्रमिल नाहटा, प्रेम सुख जांगिड़, राहुल सुराणा, अमित गहलोत, शुभम सिखवाल, नवनीत, शुभम शर्मा, विनोद आचार्य, मनीष टावर, राजू चौरड़िया, हड़मान सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की टीम शहर के स्टेडियम स्थित कच्ची बस्ती के लोगों की समस्याओं की जानकारी लेने के लिए बस्ती पहुंची। तब बस्ती वासियों ने क्लब अध्यक्ष राम काबरा, जितेंद्र सिंह, राजपुरोहित, मुरलीधर गोयल, सुमित काबरा को बताया कि बस्ती की मुख्य समस्या है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होना, जिस वजह से इस भीषण गर्मी में बहुत तकलीफ होती है। अगर इसका आप हल करवा दें तो बहुत भला होगा आपका। इस पर क्लब सदस्यों ने तुरंत पानी का टैंकर मंगवाया एवं बस्ती वासियों को आश्वासन करते हुए कहा कि आपकी समस्या का स्थायी निदान नगर पालिका एवं जलदाय विभाग से मिलकर शीघ्र करवाने का प्रयास किया जाएगा। जब तक इस समस्या का निदान नहीं होता तब तक टैंकर के द्वारा आपके पानी की व्यवस्था इस भीषण गर्मी में भामाशाह रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा के सहयोग से लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट करवाएगा। इस पर बस्ती वासियों ने खुश होकर वर्मा परिवार एवं लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को दिल से दुआएं दी। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि प्रांतीय ध्येय वाक्य मुस्कुराहट के साथ सेवा हमें यही सिखाता है कि आपके सेवा कार्यों से किसी को परेशानी दूर होकर उनके चेहरे पर खुशी आती तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता और उसको देखते हुए ये कार्य किया गया है। उन्होंने बताया इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था रखवाने में सहयोग करना पुनीत कार्य है। इससे सहयोगी रामानंद चंद्र कुमार वर्मा परिवार का आभार व्यक्त किया। बात करें व्यवस्था करवा ठीक है बाबू, जो पानी के लिए आगे करवा दे तो कुचामन कस्बे के समीप स्थित ग्राम पंचायत दीपुरा में नरेगा कार्यस्थल पर बिना विश्राम शेड की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो ये मजदूर मजबूरी के मारे अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। श्रमिक मजदूर हैं, भीषण गर्मी में नरेगा मजदूर करने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार ने आदेश दिए कि नरेगा कार्यस्थल पर विश्राम के लिए शेड, पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार के इन आदेशों की ग्राउंड जीरो पर अधिकारी धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम भुगालिया ने दीपुरा ग्राम पंचायत में चल रही नरेगा स्थल पर पड़ताल में जाना कि बिना किसी विश्राम शेड व बिना पेयजल की सुविधाओं के नरेगा श्रमिक मजदूरी के लिए मजबूर हैं और भीषण गर्मी में साथ ही हाथ भी बढ़ा रहा है और इसके साथ ही मिलाकर बोझ भी उठा रहा है। लेकिन बिना विश्राम शेड इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो यह मजबूर हैं और अपनी किस्मत पर मजबूर है। भीषण गर्मी में यह बुजुर्ग महिलाएं बिना किसी सुविधा की मजदूरी कर रही हैं। परसाराम भुगालिया ने बताया कि नरेगा में मजदूर करने वाले अधिकतर महिलाएं बुजुर्ग हैं। गर्मी के तीखे तेवर के ये महिलाएं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपना पूरा फर्ज निभा रही हैं, लेकिन अधिकारी व जनप्रतिनिधि अपना फर्ज भूल गए हैं। सरकार ने गर्मी को देखते हुए निर्देश दिए थे कि नरेगा स्थल पर उचित व्यवस्था की जाए ताकि तेज गति में श्रमिकों की तबीयत ना बिगड़े तेज गर्मी में, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि कार्यस्थल पर किसी भी तरह का विश्राम शेड नजर नहीं आता दिख रहा है। ग्राम पंचायत दीपुरा में स्थित जसवंतपुरा की निमली नाड़ी में 75 मजदूर और महिलाएं व पुरुष श्रमिक काम करते हुए तो दिखे, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं थी। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी खेतों में काम करने वाले मजदूरों से भी कम है तथा समय में परिवर्तन से भी मजदूर निराश है। मनरेगा का समय पहले सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक का था, लेकिन आज से नरेगा का सुबह जो समय है वो 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है, जिसको लेकर भी मजदूर काफी निराश
निराश है। मनरेगा मजदूरों का कहना है कि 220 रुपए से क्या होता है, कहने को 220 रुपए मजदूरी है लेकिन मिलते हैं 150 रुपए। वहीं भी मजदूरों को समय पर नहीं मिलता है, इससे ज्यादा ग्रामीणों को खेतों में मजदूरी करने पर मिल जाता है। सरकार ने 220 रुपए मजदूरी तय की है। सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्र की महंगाई के अनुसार न्यूनतम मजदूरी पर तय करे तो भी समय पर भुगतान करे तो गाँव के लोग शहर में काम के लिए नहीं जाएंगे। वो जो आने का टाइम है ना, वो पहले 6 से 12-1 तक का, वो टाइम चेंज करके 9 से 5 तक कर दिया। अच्छा। तो धूप बहुत ज्यादा है और यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है और कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। तो बरसात आ जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है सर, बरसात की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बहुत ज्यादा श्रमिकों के लिए परेशानी है। महिला श्रमिक कितने हैं? 70 है। 70 महिला हाँ, पूरा काम है ना आज के प्रेजेंट के 70 है और 10 से जो जेंट्स है और 100 का ये है मिस्टोर। 100 का मिस्टोर। हाँ जी। अच्छा, पूरे मजदूर कितने हैं? पूरे आज प्रेजेंट में आज की तारीख में प्रेजेंट में 73 मजदूर है। 73 मजदूर। ठीक। हाँ साहब, को परेशानी है साहब, मगर न सौ ज्यादा परेशानी तो है कि टाइम की मैं 6 बजे लाग रही तो मैं खुशी। अब मैं 9 बजे लगभग टपूंगा स्थान पूरा धूप पड़ जाए। ये धूप का माँ बहुत भयंकर। तावड़ो को नहीं हटे, बरसात की कोई व्यवस्था को नहीं। हाँ? मकराना सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रणी संपर्क संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित कोरोना काल व कलाकार टॉक शो कार्यक्रम में देश विदेश के नामी गिरामी बॉलीवुड हॉलीवुड के कलाकारों, गीतकार, फिल्म जगत, चैनल हस्तियों ने शिरकत कर वर्तमान हालात में कलाकारों की स्थिति का विश्लेषण किया। मखमली आवाज के जादूगर डॉक्टर लता सुदेश के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में दिल में कलाकार है तो जीवन में रंग है सकारात्मक रचनात्मक संदेश के साथ इन कलाकारों ने अपने संस्मरण में भी सुनाए गीत, गजल, कहानी, किस्से के साथ इस 2 घंटे के आयोजन में परिचर्चा के दौरान यूट्यूब, फेसबुक पे हजारों लोग जुड़े हुए थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में संपर्क अध्यक्ष अनिल लड्ढा ने अतिथियों का स्वागत किया व उनको विश्वास दिलाया कि कोरोना काल व उसके बाद हुए लॉकडाउन के चलते फिल्म इंडस्ट्री पर आए संकट व उसके कलाकारों के जीवन में आई तकलीफ पर संस्था ऐसे कलाकारों की हर संभव सहायता करेगा। संस्था समन्वयक रेणु शब्द मुखर ने संयोजक कर संपर्क के अब तक 15 साल के सफर के बारे में रूपरेखा की जानकारी दी। मुख्य प्रबंधक सेव बेटी को ले अब तक सामाजिक कौम की एकता के तहत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन तक आयोजित करवा 1500 से भी ज्यादा जोड़ों को परिणय सूत्र में बांध चुका है। मुख्य अतिथि सचिनानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी IGNCA ने कहा कि कलाकार किसी भी परिस्थितियों में अपने को और समाज को हौसला देता है, वह निःशब्द होता है और अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से पूरे समाज को प्रसन्नचित्त बनाने का कार्य करता है। गजल सम्राट अनूप जालोट ने संपर्क संस्था के कार्यों को प्रणमय व सत्युत बताते हुए कहा कि आज के समय में अपने काम को सकारात्मक सोच से जिंदा रखना ही जरूरी है। जयपुर आकाशवाणी की प्रोग्राम हेड रेशमा खान ने अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व से लोगों में जोश भर दिया। गजल सम्राट घनश्याम वासवानी ने प्रेरणादायी गजल सुना, लोगों में समा बांध दिया और गजल सम्राट सुरेश गहलोत ने भी अपनी मखमली आवाज में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मश्री अर्जुन प्रजापति ने अपने मुखरविंद से बताया कि संगीत उनकी धड़कन है और वे अपने कोई क्रिएशन जगजीत सिंह की गजल को सुनकर ही क्या करते थे। इस प्रकार अन्य कलाकारों में बॉलीवुड व हॉलीवुड अभिनेता आदित्य अरवान, बॉलीवुड अभिनेता नरेंद्र गुप्ता, बॉलीवुड अभिनेत्री यामिनी दास, पवलीन गुजराला, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर हर्ष चौहान, इसके साथ ही इस नौरवा में कोरोना काल के स्मरण साझा किए हैं।
मकराना में गुणावती गणेश तालाब के पास एक सांड विचरण कर रहा था। वहां के स्थानीय लोगों ने देखा कि सांड के गले में रस्सी से एक पेड़ की लकड़ी बंधी हुई थी, जिसे उसको चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और पैरों में खून आ रहा था। इसको देखकर वे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति मकराना के सदस्य को दी। फिर मौके पर समिति के सदस्य पहुंचकर सांड की सुध ली और वह के स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर उसे गले में बंधी हुई रस्सी को काटे गया और पैर से खून के साथ मवाद निकल रहा था, इसलिए मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। समिति के संस्थापक पूरणमल सुरेश कुमावत ने बताया कि वर्तमान में किसान भाइयों के समक्ष खेती में आ रही समस्याओं में पशुओं द्वारा परेशानी भी एक समस्या है, परंतु किसी गोवंश को रस्सी से सिर और पैर को बांधकर उसे सड़क पर क्या तालाब, नाडा एवं रात्रि में शहरों में छोड़ देना शायद निजात नहीं है। किसान भाइयों से निवेदन है कि खेती में मौसम में सदाबहार पशुओं का भी ध्यान रखें। इस मौके पर समिति के सदस्य रहे अंकित तंवर, सुरेंद्र बिश्नोई, शिवपाल सिंह, श्याम सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह, उमेश प्रजापत, गौरवनाथ, सुखराम गांधी, अभिषेक शर्मा, भवानी सिंह, गिरधारी गुर्जर, शुभम माधनिया, अविनाश सिंह, विजय सिंह, विनीत व्यास, शंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर ट्वीट कर वार जारी है। सांसद बेनीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं वो करता है। उन्होंने कहा कि जन विस्तार गहलोत सरकार को अब दस्त करने के लिए वो सचिन पायलट ने जो बीड़ा उठाया है उसमें वो पायलट के साथ हैं। इस ट्वीट में उन्होंने सीएम गहलोत और पायलट दोनों को टैग किया है। वहीं बेनीवाल ने दूसरी ट्वीट में गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा, राजस्थान सरकार सत्ता बचाने के लिए एसओजी का दुरुपयोग कर रही है, जबकि नेताओं पर हमले धमकियों से जुड़े प्रकरण पुलिस थाने में धूल फांक रहे हैं। जनता के काम हो नहीं रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, सरकारी होटलों में कैद हैं। इसके साथ ही दरअसल सांसद बेनीवाल इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आंतरिक गठजोड़ के तहत अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने के आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी ओर सांसद बेनीवाल के सामने विधायक का चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता भागीरथ महेरिया ने बयान जारी करते हुए कहा था कि सांसद बेनीवाल गठबंधन धर्म तोड़ रहे हैं। महेसिया ने कहा कि बेनीवाल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर की गई गठजोड़ को लेकर टिप्पणी पूर्णतः गलत है और भाजपा से येरोपा पार्टी के गठबंधन के नाते बेनीवाल को हमारे नेताओं का स्वाभाविक रूप से सम्मान करना चाहिए और सीमा नहीं लांघनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व में कई बार सीएम, सांसद, विधायक भी रह चुकी हैं। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।